ओम शांति। आज 24 मई 2025 है। बाबा एक स्लोगन हमेशा कहते हैं कि पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। इसका अर्थ है अपवित्रता दुख अशांति की जननी होगी। तो दुख अशांति अपवित्रता से आती है और अपवित्रता से हम जब मुक्त हो जाते हैं तब हम महान आत्मा बन जाते हैं। आइए इसकी विषय में इस गहराई को सुनते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारों से। दुख अशांति की उत्पत्ति अपवित्रता से होती है। जहाँ अपवित्रता नहीं वहाँ दुख अशांति कहाँ से आई। आप सब पतित पावन बाप के बच्चे मास्टर पतित पावन हो, तो जो औरों को पतित से पावन बनाने वाले हैं वो स्वयं तो पावन होंगे ही। ऐसी पावन पवित्र आत्माओं के पास सुख और शांति स्वतः ही है। सबसे बड़े से बड़ी महानता है ही पावन बनना। आज भी इसी महानता के आगे सभी सिर झुकाते हैं। बाबा जो अक्सर ये बात कहते हैं कि पवित्रता सुख शांति की जननी है, वास्तव में जन्म देने की बात नहीं है, लेकिन पवित्रता सुख शांति ये सब कुछ आत्मा के निजी गुण हैं, निजी संस्कार हैं। लेकिन जब हम अपने आप को आत्मा ना मान करके देह मान लेते हैं, देह की दुनिया की ओर आकर्षित हो जाते हैं, तो आत्मा के जो संस्कार हैं वो हमसे वो मर्ज हो जाते हैं। उन्हें हम महसूस नहीं कर पाते क्योंकि देह के गुणों को महसूस करना शुरू कर देते हैं और देह के गुणों के अंदर सुख शांति नहीं है, वो आत्मा के गुण हैं। तो जैसे ही आत्मा के अंदर स्मृति के अंदर संकल्प के अंदर मिलावट आई, मिलावट अर्थात अपवित्रता, जब कोई एक चीज़ में दूसरी मिला दी जाती है तो ओरिजिनल चीज़ अपवित्र हो जाती है, खंडित हो जाती है। तो जब हमारे संकल्पों के अंदर ये देह के संकल्पों की मिलावट आई तो आत्मा अपवित्र हुई और आत्मा के खंडित होते ही, अपवित्र होते ही आत्मा के जो बाकी निजी संस्कार थे जिनमें सुख शांति भी था वो मर्ज हो गए। इसलिए शरीर के अंदर क्योंकि सुख शांति का अभाव है, इसलिए दुख अशांति अपने आप आ गई। तो बाबा कहते हैं कि जब वापस अपनी स्मृति में हम ये लाएंगे कि हम पवित्र आत्मा है, तो और इस मिलावट को दूर करेंगे तो जो ओरिजिनल सुख शांति आत्मा के अंदर है वो भी साथ साथ इमर्ज हो जाएगी। तो ये सारा खेल स्मृति विस्मृति मर्ज और इमर्ज का है। जितना ज़्यादा अपनी हम पवित्रता की स्मृति को इमर्ज रखेंगे, हमारे अंदर सुख शांति वो भी इमर्ज होगी और उसी सुख शांति के प्रकंपन विश्व में फैलेंगे। और आज जो हर आत्मा को सुख शांति की आवश्यकता है वो आत्माएं स्वतः ही ऐसी पवित्र आत्माएं जो कि सुख शांति के प्रकंपन फैलाती हैं उनकी ओर खींची चली जाती हैं और यही पवित्रता उन्हें आकर्षित करती है। चाहे आज हम देख ले जो हद की पवित्रता वाले भी आत्माएं होती हैं, ब्रह्मचर्य का व्रत पालन कर रही होती हैं, उनके पास भी आत्माएं जाती हैं अपने परेशानियों के सल्यूशन के लिए। तो कन्याएं जो पवित्र होती हैं उनकी भी पूजा करते हैं। तो ये पवित्रता चाहे अल्पकाल की ही सही, लेकिन आज दिन तक भी उन आत्माओं को जो पवित्रता धारण करती हैं उनको महान बनाए रखती हैं। तो हम तो बेहद की पवित्रता, अनादि अविनाशी पवित्रता धारण करने वाली अनादि अविनाशी महान आत्माएं हैं। तो इस पवित्रता को फिर से इमर्ज करके सुख शांति को भी हमें इमर्ज करना है और सुख शांति की दुनिया भी हमें लानी है। ओम शांति।